All back to our legal awareness program. Today's topic is very important from the lawyer's perspective because इसमें client का कोई रोल नहीं होता है, जो भी रोल होता है वो lawyer का होता है. And these are revision, review, reference, ये सब technical terms है. इसमें और भी बहुत सारे recall है, inherent powers of the high court है. तो ये सारी knowledge, सारी मालूमात एक lawyer को होनी चाहिए. तो आज का जो सेशन है वो इसी बारे में है. तो थोड़ा टेक्निकल है, बट इफ यू अंडरस्टैंड, उसका सेक्शन बाय हार्ट नहीं करना है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. इफ यू नो दिस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू नो. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद रेफरेंस. रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस का मतलब है कि रेफर करना, सिंपल भाषा में. तो रेफरेंस जो होता है वो जो लोअर कोर्ट होता है वो हायर कोर्ट को करता है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करता है. तो रेफरेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हायर कोर्ट. वो किस पॉइंट पे हो सकता है? मेनली वो जो कानून होता है उसमें अगर उनको कुछ ऐसी अड़चन आ गई टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बोल सकते हैं उसको लॉ की भाषा में. तो इट विल बी डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर सम टाइम अ जज, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज है उसको डिफिकल्टी होती है कि ये एक्ट है, जो कानून है नया है, या ऐसा कोई क्वेश्चन उसके सामने, क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके सामने आ गया है, जिसका वो उसको लग रहा है कि इसके बारे में जो राय है वो हायर कोर्ट से लेनी चाहिए. उस समय वो रेफरेंस करता है अपर कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट को. अगर हाई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट को करता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक हाई कोर्ट का जो एक जजमेंट है वो पॉइंट पे अलग दिया हुआ है स्टैट्यूट पे, और एक समझ लीजिए आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस ले लीजिए, एक जगह इसका निर्णय कुछ अलग दिया गया है एक किसी हाई कोर्ट ने क्वैशिंग के बारे में, जब प्रोसीडिंग क्वैश करते हैं, उदाहरण के तौर पे ले ले, और दूसरे हाई कोर्ट ने कुछ अलग दिया है, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एक बॉम्बे हाई कोर्ट है, और कोई तीसरा हाई कोर्ट है. वो सोचता है कि ये दोनों हाई कोर्ट का क्लैशेस है, दोनों में कुछ अलग मतलब ओपिनियन भिन्न भिन्न है. उस समय वो क्या करेगा? उस समय वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा कि बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू हाई कोर्ट्स, तो एक इस पे लॉ लेट डाउन कीजिए कि सही रास्ता क्या है. तो रेफरेंस का मतलब है कि सबऑर्डिनेटेड कोर्ट अपर कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट को या अथवा सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि इस लॉ को, इस एक्ट को, इस ऑर्डिनेंस को, इस रेगुलेशन के बारे में हमको एक प्रॉपर एक पॉइंट बताइए, एक प्रॉपर हमको ओपिनियन दीजिए, गाइडेंस दीजिए कि हाउ टू गो अहेड. लेकिन रेफरेंस ये हमेशा पेंडिंग केसेस में होगा. अतः रेफरेंस कौन करता है? प्रिसाइडिंग जज करता है. कई बार दोनों पार्टी भी कर सकते हैं. कई बार हाई कोर्ट या जो अपर कोर्ट होता है वो सुओ मोटो भी इसका कॉग्निजेंस ले सकता है अगर किसी के सामने वो मैटर पेंडिंग है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुओ मोटो अपर कोर्ट को अपने हाथ में पावर्स है कि वो नीचे के कोर्ट का मैटर, लोअर कोर्ट का मैटर, ट्रायल कोर्ट का मैटर अपने हाथ में ले ले, ट्रांसफर कर ले, रिवीजन में ले ले, ये सब उनके पावर्स है. तो रेफरेंस इज ऑलवेज टू दी हायर कोर्ट बाय दी सबऑर्डिनेट कोर्ट. दिस इज सिंपल. तो रेफरेंस इज नेवर बिफोर. रेफरेंस हमेशा पेंडिंग मैटर्स में होगा. एक बार मैटर खत्म हो गया तो रेफरेंस नहीं हो सकता है. दिस इज अंडर सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी. नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू रिव्यू. रिव्यू इज वेरी पॉपुलर अमंग द लॉयर्स. बहुत पॉपुलर है रिव्यू का. रिव्यू का मतलब रिव्यू. सबके आगे आप देखेंगे आर ई लिखा है, री का मतलब ही वापस. तो रिव्यू है ये हमेशा उसी कोर्ट में होता है. रिव्यू इज ऑलवेज बिफोर सेम कोर्ट. ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए जो भी लॉयर्स है यहाँ पर, कि एक रिव्यू इज ऑलवेज बिफोर द सेम कोर्ट. अब रिव्यू किस चीज का हो सकता है? रिव्यू क्या जजमेंट को रिवर्स किया जा सकता है? नहीं. रिव्यू ऐसे बोला जाता है लॉ की भाषा में, देयर कैन नॉट बी अपील इन दिस गाइड. मतलब रिव्यू के रूप में आप अपील नहीं दाखिल कर सकते. अगर आपको अपील करनी है तो वो हायर कोर्ट में जाएगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हायर कोर्ट में जाएगी, ट्रायल कोर्ट से. अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाएगी, सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. तो लेकिन रिव्यू इज ऑलवेज बिफोर सेम कोर्ट. आपने जिस किसी कोर्ट में ऑर्डर लिया है, मे बी क्रिमिनल और या मे बी सिविल, तो आपको उसी कोर्ट में करना है. रिव्यू आप यहाँ वहां कहीं नहीं जा सकते. रिव्यू इज ऑलवेज बिफोर सेम कोर्ट. लेकिन रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑर्डर रिवाइज हो जाएगा. यू हैव टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट ऐसा कोई एरर, ऐसा कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो बताना है कोर्ट को कि ऐसी कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, कोई ऐसी बात है जो कोर्ट के नॉलेज में उस समय नहीं थी,
या कोई ऐसी चीज हो गई जो आपके पास वैसा कोई पेपर नहीं था। आई विल से जो मेंटेनेंस ऑर्डर्स होते हैं नॉर्मली, कभी हो जाता है कि उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो रिव्यू करवाते हैं उस रिपोर्ट में। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, दिस इज आल्सो सेपरेट सब्जेक्ट, अगेन मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक फैक्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ कुछ छोटी मोटी फैक्ट हो गई तो इट कैन बी रिव्यूड बाय द सेम कोर्ट। तो रेफरेंस इज टू द हायर कोर्ट, रिव्यू इज बिफोर द सेम कोर्ट। दिस इज अंडर सेक्शन 114 ऑफ द सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। Now next we go to the revision. तो रेफरेंस इज क्लियर होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को करता है या हायर कोर्ट को करता है। हाई कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट को करेगा। देन रिव्यू है, इट इज ऑलवेज बिफोर सेम कोर्ट। नाउ वी गो टू रिवीजन। रिवीजन ये अपील से थोड़ा भिन्न है, डिफरेंट है। रिवीजन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ कानून का कोई मिस्टेक ऑफ एरर हो गया है, लॉ का कोई मिस्टेक हो गया है और कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, उसकी वजह से कोई ऐसी चीज हो गई जिसके से एरर हो गया लॉ का, उस समय रिवीजन होता है। रिवीजन इज ऑलवेज बिफोर दी हायर कोर्ट, अगेन दिस इज नॉट एन अपील। तो रिवीजन ये, और वहां उस मैटर में अपील नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, हो सकता है, या फिर इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट नॉर्मली रिट पिटिशन फाइल होती है क्योंकि देयर इज नो अपील। लेकिन लॉ कहीं ना कहीं रिवीजन हमें प्रोवाइड करता है। उस समय रिवीजन ऐसा मतलब कि कोई जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हो, कोई लॉ कोई गलत इंटरप्रेट कर लिया है, हो सकता है हाई कोर्ट ने लॉ लेट डाउन कर दिया कोई जजमेंट में, ऐसा लॉ की स्त्री धन है या किसी मेंटेनेंस के बारे में, जो लैंड का लॉ ऑफ द लैंड है वो अलग है। ऐसे समय में हो सकता है कि उससे मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई हो या एरर हो गया हो जजमेंट, नॉट जजमेंट, द ऑर्डर पास करने में। तो ऐसे में रिवीजन टू अवॉइड द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यू कैन गो टू द हायर कोर्ट। सो रिवीजन इज ऑल्सो टू द हायर कोर्ट। तो रिवीजन के पावर्स अलग है। इन सिविल वी विल गो टू सेक्शन 115 115। बट अगर ये क्रिमिनल में जाएगा तो 397 से 402 तक जाएगा। इनमें प्रोसीजर भी है और क्या रिवीजन के पावर्स है वो भी आपको सीआरपीसी में मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिव्यू ये बिफोर द सेम कोर्ट होगा, रेफरेंस टू द हायर कोर्ट होगा, रिवीजन भी हायर कोर्ट होगा। इन सब का जो टाइम लिमिट है वो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। नॉर्मली रिव्यू का टाइम 30 डेज होता है और जो रिवीजन का टाइम है इट डिपेंड्स कि किस तरह का ऑर्डर है। इफ इट इज जैसे सूट डिसमिस हो गया है, कुछ छोटे मोटे ऑर्डर है तो इट विल बी 30 डेज। लेकिन अगर वो फाइनल ऑर्डर्स है तो इट विल बी मतलब अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई, मिस्टेक ऑफ एरर हो गई, तो 90 डेज का भी समय मिलता है। इट इज ऑल देयर इन दी लिमिटेशन एक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इनका टाइम लिमिट भी आपको लिमिटेशन एक्ट में मिल जाएगा। सेम टाइम पे रिवीजन अंडर सीआरपीसी होगा और जो रिव्यू है वो आपको क्रिमिनल मैटर में नहीं मिलेगा। क्रिमिनल मैटर में कई बार रिकॉल के होते हैं प्रोसीजर, लेकिन रिकॉल का प्रोसीजर इज नॉट की जो जैसे 156(3) सीआरपीसी है, इसमें आपको अदालत सिंह का जजमेंट से बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें बोलेंगे कि आप जो फाइनल जो ऑर्डर है वो आपको मतलब 156(3) एक बार इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए तो उसको मैजिस्ट्रेट रिकॉल नहीं कर सकता। रिकॉल इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है, आपको रिवीजन के लिए हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर फाइनल ऑर्डर है, अगर वह अपील का प्रोविजन है तो अपील तो हर जगह लगती है। तो अपील इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है, लेकिन रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस ये बहुत ही अलग चीज है। नाउ जो रिव्यू है उसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। इन सुप्रीम कोर्ट अगर हम आर्टिकल 137 में जाए तो वहां पर जब भी एसएलपी डिसमिस हो जाती है तो आपको रिव्यू पिटीशन करने का भी आपको मतलब प्रोविजन है। तो आर्टिकल 137 आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखेंगे तो उसमें रिव्यू पिटीशन आप डाल सकते हैं। वहां भी 30 डेज का समय दिया है। अगर आपको देरी हो जाती है, लेट हो जाता है, तो आप हमेशा ये बता सकते हैं कि देयर वाज अ रीजनेबल रीजन कि व्हाई डिले, आपको हमेशा एक्सप्लेन। लेकिन डिले का मतलब ये नहीं कि कई सालों का डिले हो जाए। देर में भी सम डेज, देर आर जजमेंट जिसमें 1000 दिन का भी डिले, मतलब वहां तक का डिले भी अलाउड किया गया है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डिले करते हैं तो डिले का रीजन देना बहुत जरूरी है। मे बी मेडिकल ग्राउंड, मे बी कोई और टेक्निकल ग्राउंड है, लेकिन वो आपको पूरा
कोर्ट के सामने। अभी तो ऐसे है कि डिले आपको डे बाय डे एक्सप्लेन करना है कि इतना डिले क्यों हुआ, व्हाई सो मच डिले। मोस्टली गवर्नमेंट मैटर्स में भी डिले होता है क्योंकि फाइल बहुत सारे जगह से घूम कर आती है, ये भी होता है। नाउ ऑर्डर 47 जो सीपीसी का है, ये भी आपको देखना है। ऑर्डर 47 जो सीपीसी का है, उसमें कुछ रीजन दिए गए हैं कि कौन से मैटर्स में आप रिव्यू कर सकते हैं। वो बोलता है कि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ, ऐसे वहां पर 3-4 रीजन दिए गए हैं। या फिर कोई ऐसा मिस्टेक, ऐसा एरर होगा कि जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, ऐसे समय में आप उसको बता सकते हैं कोर्ट के सामने। लेकिन रिव्यू के लिए सीपीसी का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें आर्टिकल 137 को जो सुप्रीम कोर्ट को लागू होता है, देन सेक्शन 114 ऑफ द सीपीसी, देन ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी व्हिच डील्स विद द प्रोसीजर। तो अच्छा, एक और चीज है रिव्यू का स्कोप। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रेफरेंस और रिवीजन को छोड़ के रिव्यू का स्कोप काफी बड़ा है। तो रिव्यू में अगर आपने एप्लीकेशन कर दी है, समझिए फैमिली मैटर है आपके सामने, या फिर सीपीसी का अंडर सिविल प्रोसीजर आप कोई सूट चला रहे हैं, आपने किसी ऑर्डर का रिव्यू कर दिया, अगर आपको रिव्यू आपका रिजेक्ट हो गया, तो रिव्यू का रिव्यू नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, देर इज नो रिव्यू ऑफ द रिव्यू। एक अच्छा, रिव्यू अलाउड हो गया तो सामने वाली जो पार्टी है, अपोनेंट पार्टी है, उनको वो उस ऑर्डर को अपील कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन है। दूसरा एक और चीज है कि कई बार ऐसा होता है रेफरेंस, वी विल गो टू द रेफरेंस। रेफरेंस ऐसी चीज है कि वो हमेशा हायर कोर्ट को होती है। लेकिन रेफरेंस का एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों की, रेफरेंस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल अपना 143 देखेंगे, तो उस 143 में आपको एक ऐसा प्रोविजन मिलेगा आर्टिकल 143 में कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेती है, और उसमें वो प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट उनको भेजते हैं कि अगर इसमें मुझे कोई ओपिनियन चाहिए, मुझे मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट की तरफ सिग्नेचर से जाता है। जैसे 2G का केस हो गया, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हुए आज तक, मेरे ख्याल से मोर देन 8 to 9 हुए होंगे। तो उस समय रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगती है, वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट का इतना महत्व है कि वो रेफरेंस में वो कहता है कि ये सही है, ये गलत है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ओपिनियन मांगती है, तो उसको भी रेफरेंस बोला जाता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ रेफरेंस। तो रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, ये बहुत सिंपल है। रिकॉल भी सिंपल है। और क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में व्हेन यू गो, वहां पर रिव्यू पिटिशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ना सिविल का डिफरेंस है ना क्रिमिनल का डिफरेंस है। वहां रिव्यू पिटिशन आपको सीधे करने के लिए आर्टिकल 137 में आपको अलाउड है। वहां पर भी 30 डेज का समय है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिव्यू करते करते लेट हो जाता है, लेकिन आपको वो जो डिले वो एक्सप्लेन करना है, डेज का डिले। तो व्हेन यू फाइल अ रिव्यू पिटिशन, रिव्यू एप्लीकेशन, काइंडली बी केयरफुल कि आपका डिले नहीं हो। और वो डिले नहीं होना चाहिए, उसका रीजन भी एक मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू डू नॉट डिले, तो वो जो समझ, जो कोर्ट, प्रिसाइडिंग कोर्ट है, उनको भी लगता है कि आपका सीरियसनेस है। अगर इफ यू आर लेट, डिले, अगर रिव्यू पिटिशन आपने बहुत समय के बाद फाइल करी है या रिव्यू एप्लीकेशन, तो बोलेंगे कि उनकी आपके मैटर में सीरियसनेस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, वॉट एवर इट इज, आपके पास अच्छा पॉइंट नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि इसमें बहुत सारा करेक्शन नहीं होता है रिव्यू में। रिवीजन और रेफरेंस अलग चीज है, जिसमें लॉ के बारे में करेक्शन हो जाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अवॉइड करते हैं। लेकिन रिव्यू में एरर होता है छोटा मोटा, जो कोर्ट के ध्यान में हम ला सकते हैं, या ऐसी कोई बात जो उस समय हमारे नॉलेज में नहीं थी, हमने कोर्ट के सामने लाई, वो बात हम रिव्यू में सिविल मैटर्स में सामने ला सकते हैं। तो रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस आर very small and technical terms, but as a practicing lawyer we all should know this. Now this is a very small topic compared to the other topics, but if you see इसका जो मतलब कितना हम बोलेंगे ना, इसका जो होराइजन है वो काफी बड़ा है। आप जितना मतलब इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कई बार हम लोग जो अपील करते हैं कुछ मैटर्स में, पूरा मैटर खत्म होने के बाद, तो हम उस चीज को जब रिव्यू या रिव्यू या फिर रेफरेंस तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोस्टली करते हैं, या फिर जो रिवीजन होता है उससे हम क्लाइंट का बहुत समय भी बचा सकते हैं, और बहुत पहले हम इसका ये फायदा उठा सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। अगर कुछ गलत ऑर्डर हमारे हमारे अकॉर्डिंग टू वी आर नॉट सेटिस्फाइड,
विद द करंट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और द सेशन कोर्ट, या फिर सीनियर डिवीजन के जो जजेस है, या फिर सूट चला रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, तो हम वही उसी कोर्ट में, तो रिव्यू में आपको अपर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका अपील का खर्चा भी क्लाइंट का बच जाता है, और सेम समय में उसी कोर्ट के उसी अदालत के सामने आप सामने मैटर लाकर ये बता सकते हैं कि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। तो रिव्यू में ऐसा नहीं कि हमेशा अलाउड नहीं होता है, लेकिन जब अलाउड होगा तो बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि आपका अपील का वक्त बच जाता है। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चन इफ एनीवन। आई विल ओपन इट फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो। हाँ अनीता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रिव्यू करने के बाद इफ इट इज एज यू सेड, इफ इट इज अलाउड देन यू कैन अपील, द अपोजिट पार्टी कैन अपील, बट इफ द रिव्यू इज रिजेक्टेड इज इट यू कैन गो फॉर अपील? रिव्यू इज रिजेक्टेड, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्या शुभ नाम है आपका? भारती मल्होत्रा, एडवोकेट भारती मल्होत्रा। मैंने कहा ना, रिव्यू का रिव्यू नहीं होता है। अगर अलाउड हो गया, आई आंसर इन डिटेल समझने के लिए सबके लिए, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स है आज का जो सब्जेक्ट है, छोटा सा, लेकिन अगर रिव्यू रिजेक्ट हो गया है तो आप जो रिव्यू का रिव्यू तो नहीं होता है, लेकिन रिव्यू अलाउ हो जाता है, तो सामने वाली पार्टी नेचुरली अग्रीड हो जाएगी और वो आगे अपील में जा सकती है। लेकिन डिपेंड्स वो कि वो कौन सा ऑर्डर का हुआ है। इफ इट इज अ फाइनल ऑर्डर तो उनको भी अपील का ऑप्शन अलाउड है, और फाइनल ऑर्डर है तो अगर दोनों पार्टी को अपील का ऑप्शन अलाउड है। इफ देर आर मोर देन 2 और 3 पार्टी, पॉसिबली वो किसी और पार्टी को भी लागू हो रहा है तो वो भी अपील कर सकती है। राइट। नो, माय क्वेश्चन एग्जैक्टली वाज लाइक कि रिव्यू का रिव्यू नहीं होता है, बट रिव्यू अगर रिजेक्ट हो गया, if the party has done the review and is rejected, then that party can go for appeal or not? It can go In in higher form, under higher form, because हाँ, review is in वो the हायर same कोर्ट court. में जा सकती है। सही है आपका कहना। रिव्यू का रिव्यू उसी कोर्ट के सामने नहीं होगा, आप फिर हायर कोर्ट में जा सकती है। डिपेंड्स ऑन दी व्हाट ऑर्डर इट इज। Okay, thank you. एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बोलिए सर। हेलो, बोलिए सर। या मैम, रिव्यू का समझो एक पार्टी रिव्यू के लिए जाती है and its other opponent party goes for the appeal, then review will it will act as a stay order for the review, then appeal will be upheld. हाँ देखिए, one Mr. A and B, A goes for अगर review अपील पेंडिंग and B है, goes for appeal, then हाँ वापस आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आपको कहना है कि एक आदमी अपील के लिए जाएगा, आप अपील और रिव्यू दोनों प्रोविजन आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट one person goes for the review. जी, one person goes for the review, the opponent goes for the appeal, then the appeal will be upheld against the review. लेकिन रिव्यू को जो जीतने वाला वो रिव्यू करेगा ही नहीं। जो जीतने वाला वो कभी रिव्यू करना चाहेगा ही नहीं। आप जो हारने वाली पार्टी है, या तो वो रिव्यू करेगी या अपील करेगी। तो रिव्यू कौन करेगा? हारने वाली पार्टी करेगी या फिर अपील करेगी। तो उसको दोनों ऑप्शन अलाउड नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी जजमेंट है जिसमें बोला कि आपने अपील कर दिया, आपकी अपील डिसमिस भी हो गई, फिर भी आप लोअर कोर्ट में रिव्यू कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हाइड द फैक्ट कि आपने अपील की थी। तो नॉर्मली कोर्ट लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले रिव्यू ले लेते हैं लोअर कोर्ट में, जहां पर उनका ऑर्डर पास हुआ है या जजमेंट पास हुआ है, और फिर हायर कोर्ट में जाते हैं। Okay, after review the person will go for the appeal. Yes, it can, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वही रिव्यू करते हैं। मोस्टली फैमिली कोर्ट्स में वही रिव्यू को लोग ट्राई कर रहते हैं, ये सिविल मैटर्स में छोटे मोटे। मैम, एक क्रिमिनल मैटर में था ना, निर्भया का केस में सुप्रीम कोर्ट confirmed the death sentence. They went in for the review. Then they appealed to the president. President rejected the appeal. Again they went in for the review. Then they filed a case again in the Supreme Court of the rejection by the president. Again they went in for the review. तो 6 रिव्यूज डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो गए थे। तो इसीलिए मैंने इसके लिए पूछा कि मतलब इतने रिव्यू होती है इन द डिफरेंट सेक्शन। जी, तो बहुत टेक्निकल टर्म है, ये सब होता रहता है। लेकिन आप एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी सभी से, जो दोस्त आर अटेंडिंग, कि जब भी आप रिव्यू करते हैं या अपील करते हैं,
तो आपको ये आपको लिखना पड़ेगा देयर इज नो अपील पेंडिंग अगेंस्ट, देयर इज नो अपील प्रेफर्ड। या फिर आप जब भी अपील भी करते हो तो कई बार लिखवाते हैं कि आपने रिव्यू तो नहीं फाइल किया है, विच इज रेयर, लेकिन कई बार लिखवाते हैं, रजिस्ट्री लिखवाती है आपको।